तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो ट्रिगोनोमेट्री का देख रहे हैं, ठीक है, वो है तुमको एलाइड एंगल्स का कंसेप्ट। ठीक है, तो इसमें देखो कि कैसे एलाइड एंगल्स को हम यूज करते हैं, राइट। तो हमें इसमें जो लास्ट क्लास में हम तुमको बता रहे थे कि जैसे कि अगर हमको कोई थीटा एंगल्स है और जो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में है, और उसका जो एंगल्स पर वैल्यू है साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का या सेक कॉसेक का, उसका हमको पता है, या तुमको पहले से पता है या तुमको चार्ट में हम बता दिए थे कि जैसे कि 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब वैल्यू तुमको पता हो गया। ठीक है ना। मान लो कि हमें ये कोई भी एंगल्स है, सपोज करो कि ये एंगल थीटा है और ये थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है। और इस एंगल्स के साथ अगर हमको माइनस ऑफ थीटा का वैल्यू पूछ रहा हो, सपोज करो कि ये माइनस ऑफ थीटा पर वैल्यू पूछ रहा हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही होगा। मतलब जैसे कि साइन ऑफ 30 डिग्री मान लो है, साइन ऑफ 30 डिग्री, तो ऑब्वियस है 30 डिग्री का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू दिया हुआ है। साइन ऑफ 30 डिग्री हमें पता है कि हाफ है। लेकिन अगर हमसे पूछ रहा हो कि साइन ऑफ माइनस ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, माइनस ऑफ 30 डिग्री, तो माइनस ऑफ 30 डिग्री का मतलब है कि इस लाइन से हमको क्लॉकवाइज में मेजर किया होगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया होगा। तो साइन ऑफ -30, तो हम देखेंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू कैसा होता है। तो ऑब्वियस है कि साइन का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा वो निगेटिव होगा। तो कह रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो हाफ ही होगा, बट उसका अपोजिट साइन का होगा, मतलब इसका वैल्यू माइनस ऑफ हाफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस हिसाब से माइनस ऑफ थीटा पर जो भी वैल्यू होना है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए सिंपल ये याद रखना है कि जैसे कि साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा जो है वो तुम्हारा माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। कॉस ऑफ माइनस ऑफ थीटा जो है ये कॉस ऑफ थीटा ही होगा। टेन ऑफ माइनस ऑफ थीटा जो होगा वो माइनस ऑफ टेन थीटा होगा। सिमिलरली कॉट ऑफ माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा होगा। सेक ऑफ माइनस थीटा ये भी सेक थीटा के बराबर होगा। एंड कॉसेक ऑफ माइनस थीटा जो है ये माइनस ऑफ कॉसेक थीटा के बराबर होगा। ठीक है ना। इसको इवन ऑड फंक्शन से भी रिलेट किए थे, मतलब जहां पर एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स ये एफ एक्स के बराबर हो जाता है, उसको हम इवन बोलते हैं। तो जैसे कि अगर हम एफ एक्स को साइन थीटा ले लेंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जा रहा है। ठीक है। तो जब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स है तो वो इवन है, और एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स अगर माइनस ऑफ एफ एक्स है तो इसको हम ऑड बोलते हैं। तो तुम्हें ये ही पता चल जाएगा कि कॉस और सेक जो है वो इवन फंक्शन है। ठीक है। और रेस्ट जो है वो तुम्हारा जितना भी जो निगेटिव के साथ निगेटिव आ गया है वो सब क्या हो गया, ऑड फंक्शंस हो गया। ठीक है। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा, और रेस्ट जो है वो निगेटिव के साथ एंगल्स दे रहा है। ठीक है। ये तो हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्चुअली भी अगर तुम देखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम माइनस ऑफ थीटा देख रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा, रेस्ट जो होगा वो निगेटिव होगा। तो जब भी तुमको ऐसा कहीं पर जरूरत पड़ रहा हो तो हम इससे निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है। तो एक तो टर्म्स ये हो गया। ठीक है। ये चीज याद रखना है कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स है तो ये इवन है, एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स है तो ये ऑड है। ऑड फंक्शंस जो होगा वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा, इवन फंक्शंस जो होगा वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा, जैसा कॉस और सेक में हम लोग दिखाए थे। ठीक है। अब चलो, अब हमें कभी कभी ये आता है कि जैसे कि थीटा हमारा एलाइड जो था वो 0 से लेकर के 90 के बीच में तुमको वैल्यू पता है। ठीक है। लेकिन हमें कहीं पर मान लो कि थीटा का वैल्यू 300 डिग्री दिया हुआ हो, और ऐसे केसेस में हम वैल्यू पता करना चाहते हैं। तो कह रहा है कि 300 में पहले तुम 90 से डिवाइड कर दो। ठीक है। 90 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर जो है वो ऐसा एंगल होना चाहिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना चाहिए। ठीक है। 0 से 90 डिग्री के बीच का होना चाहिए, और उस पर वैल्यू तुमको पता होना चाहिए। जैसे कि सपोज करो 300 में अगर हम 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 इंटू 90 आ जाएगा 90 डिग्री, और प्लस कितना होगा 30 डिग्री, ये 300 डिग्री हो जाएगा 270 प्लस 30।
तो कह रहा है ऐसे केसेस में हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइन ऑफ 300, कॉस ऑफ 300, टेन ऑफ 300। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझो इस चीज़ को, ठीक है। पहले 10th सब में इसको याद किया होगा, अभी याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंसेप्चुअली तुमको समझना है कि कह रहा है कि कहीं पर भी देखो कि साइन ऑफ और n इंटू पाई बाई टू प्लस और माइनस थीटा तुमको लिखा हुआ हो, ठीक है। n हो गया ये 3, पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, प्लस या माइनस थीटा जिस पर वैल्यू तुमको पता है। तो ऐसे केसेस में हम जो इसका इक्वल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो n पर डिपेंड करेगा। तो कह रहा है कि अगर n इवन है, इफ n इज इवन, ठीक है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा वो साइन थीटा के बराबर ही होगा, ठीक है। और इफ n इज ऑड, जब n ऑड होगा तो ये कॉस ऑफ थीटा के वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। इसको फिर से देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको जैसे कि 300 है और साइन ऑफ 300 का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो साइन ऑफ 300 में कह रहा है इसको लिख दो साइन ऑफ 3 इंटू पाई बाई टू प्लस 30 डिग्री। कह रहा है कि इसका जो मल्टीपल है पाई बाई टू का मल्टीपल क्या आ गया, ऑड, 3n जो है वो ऑड है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा वो कॉस ऑफ 30 डिग्री के बराबर ही होगा, राइट। समझ में आ गया होगा कि साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस 30 डिग्री, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, cos 30। n अगर ऑड है तो ये साइन बदल जाएगा cos में, यहाँ पर जो थीटा होगा वही वैल्यू होगा, मतलब न्यूमेरिकली यही वैल्यू होना है। अब बच गया कि ये जो वैल्यू है उसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव का कैसे हम कंसीडर करते हैं। तो देखो अगर हम 3 इंटू पाई बाई टू लेते हैं तो तुमको ये समझना है कि 3 क्वाड्रेंट तो हमने ले ही लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड, मतलब 3 पाई बाई टू तक यहाँ तक आ गया। 3 पाई बाई टू प्लस है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। प्लस है मतलब 3 पाई बाई टू 3 क्वाड्रेंट के बाद प्लस है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका देखो साइन का वैल्यू, इसका नहीं देखते हैं साइन का, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा, निगेटिव, तो यहाँ पर हम निगेटिव लगा देंगे, ठीक है। सो माइनस ऑफ कॉस थीटा के बराबर होगा। कॉस थीटा cos 30 डिग्री हमें पता है कि √3/2 होगा, तो ये माइनस √3/2 इस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या आ गया यहाँ से देखो कि साइन ऑफ n इंटू पाई बाई टू प्लस या माइनस थीटा होगा। तो साइन n जो होगा वो अगर इवन है तो यहाँ से हम लेंगे साइन ऑफ थीटा होगा, अगर n ऑड है तो कॉस थीटा होगा, और यहाँ पर जो साइन होना है ना वो अकॉर्डिंग टू हम क्वाड्रेंट चूज करते हैं, ठीक है। तो सारे का पहले लिख देते हैं, फिर इसमें क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग साइन ऑफ थीटा का वैल्यू लिखे। सिमिलरली अगर हमें कॉस ऑफ n इंटू पाई बाई टू प्लस या माइनस थीटा है, तो ये जो n अगर इवन होगा तो ये कॉस थीटा के बराबर होगा, n अगर ऑड होगा तो ये साइन थीटा के बराबर होगा। सिमिलरली टेन ऑफ n इंटू पाई बाई टू प्लस या माइनस थीटा है, तो इवन होगा तो टेन थीटा के बराबर होगा, ऑड होगा तो ये कॉट थीटा के बराबर होगा, ठीक है। सेक ऑफ n इंटू पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा है, तो अगर n इवन है तो अगेन ये सेक थीटा के बराबर होगा, ऑड होगा तो ये कॉसेक थीटा के बराबर होगा। सिमिलरली कॉसेक ऑफ n इंटू पाई बाई टू प्लस या माइनस थीटा है, n इवन है तो ये कॉसेक ऑफ थीटा है, ऑड है तो ये सेक ऑफ थीटा है। ये 6 वैल्यू आ गया, साइन कॉस टेन कॉट नहीं आया, ठीक है। कॉट में भी सेम n इंटू पाई बाई टू प्लस या माइनस थीटा है, इवन के लिए ये कॉट थीटा है, ऑड के लिए ये टेन थीटा है। लेकिन इसके सामने जो साइन होगा निगेटिव या पॉजिटिव जो हम कंसीडर कर देंगे, साइन जो होगा साइन इज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हमको लेना है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। यहाँ पर भी जो साइन हम लेंगे इज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हमको चूज करना है। क्वाड्रेंट का मतलब किस क्वाड्रेंट में वो एंगल आ रहा है, इस सब में जो प्लस और माइनस होगा वो क्वाड्रेंट के हिसाब से हम कंसीडर करेंगे। मतलब एक्चुअल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो साइन थीटा होगा, लेकिन वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा वो हम इसके क्वाड्रेंट के एंगल के हिसाब से देखेंगे। जैसे कि अगर साइन 300 था तो साइन ये तो 300 को हमने 3 इंटू पाई बाई टू प्लस थीटा लिया, तो ये पता चल गया कि 300 किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम साइन का एंगल देखें, साइन का साइन देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे, कॉस का नहीं देखेंगे, लेकिन वैल्यू जो होगा वो कॉस ऑफ 30 डिग्री के बराबर होगा। उसके सामने नेगेटिव पॉजिटिव किसके हिसाब से होगा, तो इस पैरेंट के हिसाब से जिससे ये ड्रॉ होकर के आया है,
ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं साइन इज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। इसके सामने जो साइन होगा वो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट होगा, प्लस और माइनस जो हम साइन लेंगे वो क्वाड्रेंट के हिसाब से ही होगा। ठीक है, तो इसका हमको इस सब का क्वेश्चंस पे आता है कि तुमको कोई एंगल दे दिया और उसमें तुमको वैल्यू निकालने के लिए देगा। ठीक है, तो इसको देखो और इससे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक दो क्वेश्चंस तुमको इसमें बता रहे हैं। ठीक है, मान लो कि हमको दिया हुआ है इसमें साइन ऑफ 720 या tan ऑफ 720 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 270 डिग्री। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है माइनस साइन ऑफ 150 डिग्री और इनटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। करा इसका वैल्यू कैलकुलेट करो। सपोज करो इसका हमको निकालना है। देखो यहाँ पर 720 जो है इसमें अगर हम 90 से मल्टीप्लाई कर दे, 90 से डिवाइड करते हैं तो tan ऑफ 8 इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस कितना हो गया 0 डिग्री, चूंकि रिमाइंडर इसमें नहीं है। तो अब देखो tan जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो tan ऑफ 0 का जो वैल्यू होगा वही होगा। तो tan 0 कितना हो गया, tan ऑफ 0 डिग्री, tan 0 0। आप निगेटिव पॉजिटिव शब्द को मतलब नहीं है, अदरवाइज अगर हम लेते 8 इंटू पाई बाई 2 तो 8 टाइम्स पाई बाई 2 ले लो तो तुमको 0 डिग्री जो है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करेगा। ठीक है, 270 तो ये भी जो है 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री है, तो ये कॉस का वैल्यू किस पर आ जाएगा, कॉस ऑफ 270 प्लस 0। तो देखो साइन ऑफ 0, 3 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाता, तो ये साइन ऑफ 0 के बराबर होगा और साइन 0 0 हो जाता है। अब साइन ऑफ 150 के हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो 90 प्लस 60 है, मतलब ये साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री है। 90 डिग्री का मल्टीपल क्या है 1 है, मतलब साइन n जो है वो ऑड है। तो साइन जब ऑड होगा तो साइन का वैल्यू किसके साथ निकलेगा, कॉस के साथ, तो ये माइनस में आ जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री और 90 प्लस थीटा में ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए माइनस के चलते यहाँ माइनस है। ठीक है, ये cos 60 आ गया। cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री को लिखोगे तो cos इसमें लिख देंगे cos ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री, तो 90 का मल्टीपल कितना है 1, तो cos का वैल्यू किसके साथ निकलेगा, साइन के साथ निकलेगा, तो ये साइन ऑफ 30 डिग्री होगा। और cos 90 प्लस 30 का मतलब वो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। cos सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो फाइनली हमको वैल्यू क्या मिला यहाँ पर, cos 60 इज √3/2, सॉरी cos 60 इज हाफ। ठीक है, एंड sin 30 इज हाफ, तो माइनस ऑफ हाफ, तो ये टोटल मिला करके माइनस माइनस प्लस 1/4। इस तरह से हमको वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसमें आता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल तुमको दिखा रहे हैं। सपोज करो कि हमें लेना है साइन ऑफ 780 डिग्री इंटू साइन ऑफ 480 डिग्री। इस तरह से हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है, साइन 80 इंटू साइन 780। इसमें फिर से क्या करो, 9 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 9 इंटू 8, 90 इंटू 8, 8 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, प्लस कितना बच जाएगा इसमें, प्लस बच जाएगा 60 डिग्री, तो प्लस आ गया 60 डिग्री। ठीक है, इसका साइन का वैल्यू आ गया। और सिमिलरली इसमें साइन का देखो 90 से डिवाइड कर दो, 5 इंटू 90 डिग्री, 5 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो 90 का मल्टीपल कितना है, कितना का है 8 का, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो साइन इवन मल्टीपल ऑफ 90 जो होगा वो साइन ऑफ 60 डिग्री के बराबर ही होगा। ठीक है, ये तो हो गया साइन ऑफ 60। साइन और मल्टीपल है तो ये कॉस ऑफ 30 डिग्री के बराबर हो गया। अब इसके सामने जो निगेटिव पॉजिटिव लेना है वो इसके क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो अब यहाँ पर देखो 890 है, तो 890 का मतलब चार क्वाड्रेंट, फिर इसमें रिपीट हुआ 8 क्वाड्रेंट, 8 बार रिपीट हो गया। 8 प्लस समथिंग है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो 590 मतलब 1 2 3 4 5, अब 590 प्लस है, इसका मतलब सेकंड में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, मतलब cos 30 के बराबर ही होगा। साइन 60 √3/2 है। ठीक है, और cos 30 जो है वो भी √3/2 है, ये वैल्यू कितना आ गया 3/4। इस तरह से हमें अगर कोई वैल्यू का रहा निकालने के लिए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस एलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। ठीक है, तो एक एग्जांपल्स तो तुमको इस तरह का आएगा।
जिसमें हम एलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तुमको जैसे कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का जो वैल्यू बताए थे उस पर भी तुम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग साइन कॉस के टर्म्स में लेकर के भी बना सकते हैं। तो देखो कैसे हम साइन कॉस का एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज करो कि हमें एक मान लो कि एक टर्म्स दिया हुआ है कि प्रूव दैट द इक्वालिटी, इसे दिया हुआ है साइन की पावर 4 थीटा बाय ए, ठीक है, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बाय बी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। ये कर है कि प्रूव करो, प्रूव दिस एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड इसको निकालो, ठीक है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और साइन की पावर 8 थीटा बाय ए क्यूब प्लस कॉस की पावर 8 थीटा बाय बी क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी का पावर क्यूब। यार इस तरह से पहले इसको प्रूव करो और फिर इसका वैल्यू बताओ कि ये इसके बराबर होगा। ऐसा अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें हमको सिर्फ मैनिपुलेशन करना है ऐसे केसेस में, ठीक है, मैनिपुलेट करना है। तो देखो मैनिपुलेट कैसे करते हैं, जैसे कि इसको अगर हम लोग a प्लस बी को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस बी इंटू ये आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा बाय ए प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बाय बी इंटू दिस बराबर 1, ऐसे लिख सकते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस ए बाय बी कॉस की पावर 4 थीटा, ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ फिर बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी बाय ए साइन की पावर 4 थीटा प्लस बी भी कैंसिल हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा दैट इज इक्वल टू 1। इस तरह से लिख सकते हैं। अब a बाय बी साइन a बाय बी कॉस की पावर 4 थीटा, b बाय a साइन की पावर 4 थीटा, अब प्लस ये जो था साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। इस तरह से लिख सकते हैं। अब तुमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दो, तो ये आ जाएगा a बाय बी कॉस की पावर 4 थीटा b बाय ए साइन की पावर 4 थीटा प्लस ये कितना आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो a प्लस बी करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अब तुम लोग को ये तो 1 हो जाता है, यही यूज करना है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हम लोग देख चुके हैं ये आइडेंटिटी पाइथागोरियन में, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो टर्म्स बचा उसमें तुम देखो ये अंडर रूट ए बाय बी कॉस थीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी बाय ए साइन थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो माइनस 2 ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो कैंसिल हो गया 0। ऐसे आ सकता है। अब तुम देखो कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आ गया, माइनस 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बाय बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट बी बाय ए साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। जब ये 0 है परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा अंडर रूट ए बाय बी दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाय ए साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो कितना आसानी से निकल गया। अब यहाँ से तुम टेन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से तुम टेन स्क्वायर थीटा की बात करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ए बाय बी। इस तरह से हमको कैलकुलेट हो गया कि साइन स्क्वायर। अब इससे तुम एक और रिजल्ट निकाल सकते हो कि अगर हमको इसमें अंडर रूट इसको इधर कर दो या इसको इधर कर दो, ये आ रहा है अंडर रूट ए बाय बी कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाय ए साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। इस अंडर रूट को यहाँ पर ले आओ, इस अंडर रूट को यहाँ पर ले आओ, ये आ जाएगा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बी साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाय ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय बी। और इसको अगर तुम के मान लो तो तुम देखो कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो के टाइम्स ए है और कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो के टाइम्स बी है, ठीक है। और इन दोनों को फिर से ऐड करो तो 1 बराबर आ जाएगा के इंटू ए प्लस बी, मतलब के का जो वैल्यू है वो 1 बाय ए प्लस बी है। सो दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाय ए प्लस बी, ऐसे।
तो इससे क्या फायदा हुआ कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर तुमको आसानी से मिल गया। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो a बाय a प्लस बी है, और जो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा b बाय a प्लस बी है, और यही वैल्यू इसमें पुट कर दो, तुमको ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 का यूज किया। तो ऐसे तुम छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर के आप ट्राई कर सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल्स करो। ठीक है, इसमें एक दो चीजें और ध्यान रखना है। ठीक है, कि जैसे तुमको आएगा कि ये तो बन गया, लिख लिया होगा। ठीक है ना, जैसे कि कल हम लोग यूज कर रहे थे कि ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का जो एंगल्स का सम है वो पाई है। ठीक है, तीनों एंगल्स जो इंटरनल एंगल है उसका सम जो है वो पाई है। उसी तरह से अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो एंगल्स का सम होगा वो शायद बताए थे n माइनस, ये जो एंगल्स का सम है, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ n साइडेड पॉलीगन जो होगा दिस इज n माइनस 2 इंटू पाई के बराबर होगा। ये चीज याद रखना। ठीक है, जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में इंटरनल एंगल कितना हो गया, ट्रायंगल है तो n कितना हो गया 3, तो इसका जो सम होगा, अगर ये a b c है तो a प्लस b प्लस c जो होगा 3 माइनस 2 इंटू पाई मतलब पाई। उसी तरह से अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, a b c d, मान लो a b c d है, ठीक है, तो इसमें a प्लस b प्लस c प्लस d जो एंगल्स है, एंगल्स का जो सम होगा, साइड्स कितना है 4, तो 4 माइनस 2 दैट इज 2 इंटू पाई, दैट इज 360 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से अगर हमको कोई पेंटागन है उसके इंटरनल एंगल का सम 5 माइनस 2 दैट इज 3 इंटू पाई, इस तरह से होगा। ठीक है, 54 दैट इज 40 डिग्री के बराबर होगा। मतलब कोई भी n पॉलीगन से, n साइडेड पॉलीगन है, उसके इंटरनल एंगल का सम का फार्मूला ये है। ठीक है, उसके साथ तुमको कभी कभी ये पूछता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर तुमको साइक्लिक है, सपोज करो कि ये साइक्लिक का मतलब है कि इसके अंदर में क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसके चारों वर्टिसेस से सर्किल पास करना है। इस तरह से अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टिसेस से सर्किल पास कर रहा हो, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या कंडीशंस आ जाता है कि जो दो एंगल्स है, जो आमने सामने का एंगल्स है, ये सप्लीमेंट्री होता है। मतलब a प्लस सी जो होगा, इसमें a प्लस सी जो होगा ये भी पाई होगा, और b प्लस डी जो होगा ये भी पाई होगा, मतलब ये सप्लीमेंट्री होता है। तो ऐसा केसेस अगर कहीं पर आता है तो इसको भी हम लोग यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एलाइड एंगल का कंसेप्ट के बेस्ड था तुम्हारा प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग फार्मूलाज देखेंगे, कैसे हम लोग मल्टीपल एंगल, पहले हम लोग देखेंगे कंपाउंड एंगल का सारा टर्म्स, कंपाउंड एंगल के बाद मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, और फिर उसमें हम लोग जो क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग टैकल करेंगे। राइट, ठीक है ना। अभी इस जो एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ो, और इस पर जितना भी क्वेश्चंस है उसको कर डालो। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।